ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक संख्या 13। त्रिभिः गुणमयी भावेभिः सर्वम् इदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा करी कि किस प्रकार से भगवान गुणों को क्रिएट करते हैं। ये संसार बनता है, गुण इसलिए बनते हैं ताकि बद्ध आत्माएं अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उनके आती हैं और उनको उन गुणों के अंतर्गत पूरा करती हैं, गुणों से प्रभावित हो जाती हैं, अपने रियल सेल्फ को भूल जाती हैं। तो हमने गुणों के बारे में चर्चा करी, लेकिन यहाँ पे भगवान फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों से मोहग्रस्त हम लोग हैं और भगवान गुणातीत हैं। तो कई बार भगवान का नाम लिया जाता है निर्गुण। तो निर्गुण का मतलब होता है कि भगवान कोई भी भौतिक गुण नहीं है, लेकिन लोग इसलिए उनको कई बार निराकार मान लेते हैं। निराकार का मतलब यही है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन भगवान का स्पिरिचुअल आकार है, उनका अंदर स्पिरिचुअल पोटेंसीज गुण हैं। सतोगुण तमोगुण रजोगुण नहीं है, इसलिए निर्गुण है। इससे लेकिन हम लोग क्या है, हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोग सूक्ष्म हैं, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण हम गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और इन तीन गुणों के प्रभाव में आकर हम कोई डिसीजन लाइफ में लेते हैं, कुछ करते हैं, बाद में पछताते हैं, क्योंकि गुण हमें प्रभावित करते हैं। जैसे अर्जुन बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है, मैं जानता हूँ ये काम गलत है, फिर भी मैं गलत काम कर देता हूँ। वो इन गुणों के द्वारा ही होता है। गुण से प्रभावित होकर हम उन कामों को कर जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कई बार हिप्नोटाइज हो जाता है और उस हिप्नोटिज्म के उसके प्रभाव में वो कुछ ऐसे काम कर जाता है। हाँ, तो इसी तरह से गुण हमें प्रभावित करते हैं। हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। दिन का समय है, अलग अलग लोगों की संगति से हम प्रभावित होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ऐसे लोग हैं जो कि गुण से प्रभावित हैं, तो उनसे हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति गुणों से प्रभावित है वो कैसे सही ज्ञान दे सकता है, राइट? हम लोग देवताओं के पास कुछ मांगने के लिए अक्सर जाते हैं, लेकिन देवता लोग भी गुणों से प्रभावित हैं, क्योंकि जीव शक्ति तो है। देवता क्या है? देवता जीव शक्ति है और कुछ नहीं। जीवों के अंदर जो उन्नत जीव बने, थोड़े ताकतवर बन गए, जिन्होंने अनेक पुण्य कर्म किए, उनको देवलोक मिल जाता है। तो हम जैसे ही लोग, जैसे कि हम जैसे ही लोग कैबिनेट मिनिस्टर में बैठ सकते हैं। हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं? है ना? ऐसा नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर एक खानदान का पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेसी तो आप देखते हैं, हम में से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से हम में से कोई व्यक्ति देवलोक जा सकता है, देवता बन सकता है, प्रोवाइडेड कि उतनी क्वालिफिकेशन, उतना एक्सपीरियंस, उतना पुण्य कर्म वो करे। लेकिन क्योंकि वो भी भौतिक जगत के अंदर हैं, इसलिए वो भी इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो जो व्यक्ति खुद ही बद्ध अवस्था में है, वो हमें कैसे मुक्त कर सकता है? इसलिए देवताओं से हम मुक्ति कैसे मांग सकते हैं? देवताओं से सांसारिक वस्तुएं हम अक्सर मांग लेते हैं। हाँ, क्योंकि देवता अलग अलग वस्तुओं के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, है ना? होता है ना कि इस एरिया का ये एमएलए है, हाँ, इस एरिया का ये एमपी है, जो भी होगा जी इससे पूछिए होगा। उसी तरह से हम देखते हैं रोशनी, हम जो आँखों से देख पाते हैं वो रोशनी से देख पाते हैं, अदरवाइज हमारी आंखें बेकार हैं। और ये रोशनी देता है सूर्य, तो सूर्य उसके अधिष्ठाता देवता हो गए। सूर्य लोक नहीं, सूर्य लोक में रहने वाला वो व्यक्ति जो उस पोजीशन को अक्वायर करता है, जैसे कि विवस्वान उनका नाम है एट प्रेजेंट। तो इस प्रकार से ये अलग अलग देवता जो हैं, ये देवता भी इन तीन गुणों से बंधे हुए हैं। तो इनसे मुक्ति मांगना गलत हो जाएगा। तो फिर किससे ज्ञान लेना चाहिए, किससे क्या मांगना चाहिए? सो संसार के सारे ही व्यक्ति बद्ध हैं, है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं तीनों गुणों से मुक्त हूँ? तो क्या किया जाए? इसलिए शिला प्रभुपाद हमें बोलते थे, शिला प्रभुपाद का कोट है कि ऑल्दो वी आर नॉट परफेक्ट। सो प्रभुपाद ने बोला वी आर नॉट परफेक्ट, ओके आई अंडरस्टैंड। प्रभुपाद ने अपने लिए भी बोला, हम सब भी यही बोलते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। हम परफेक्ट हो कैसे सकते हैं? देयर इज ओनली वन परफेक्ट पर्सन, वो इज कृष्णा। अदर देन कृष्णा नोबडी इज परफेक्ट। तो जो परफेक्ट है, हम लोग परफेक्ट नहीं है, बट सिंस वी आर, क्योंकि हम एक परफेक्ट व्यक्ति की बात को फॉलो करते हैं, इसलिए हम भी परफेक्ट हो जाते हैं।
जस्ट बाई फॉलोइंग, जो कृष्ण कहते हैं वो करने से हम परफेक्ट हो जाते हैं। हमारे अपने डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों के डिसीजन को मानते हैं तो हमारे डिसीजन सही होते हैं। और शास्त्रों को ही मानने वाला व्यक्ति गुरु होता है। तो गुरु वही करता है जो उसके गुरु करते हैं, उसका गुरु वही करता है जो उसके गुरु करते हैं। अल्टीमेटली हम नारद मुनि पे पहुंचते हैं। नारद मुनि वही करते हैं जो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी वही करते हैं जो कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार हम हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो गुरु परंपरा के अनुसार ले रहा है और वो अल्टीमेटली वही कह रहा है जो भगवान कह रहे हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंट। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि कृष्ण ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, कि आप सारे धर्मों को, रीति रिवाज को त्याग कर मेरी शरण में आइए। गीता का बहुत ही फेमस अंतिम, लगभग अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि करना क्या है तुम्हें। मैंने पूरी गीता तुम्हें बोल दी, अब तुम्हें ये करना है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि हम भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज कृष्णम शरणम व्रज। तो हम भी वही बोलते हैं, कृष्ण कहता है मेरी शरण में आओ, लेकिन हम भी यही कहते हैं कृष्ण की शरण में जाओ। तो इस तरह से गीता, इसको हम एज इट इज़ कहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा भगवद गीता, एज इट इज़, यथारूप। तो जब हम उसको, भगवान की बातों को भगवान के मूड में रिफ्लेक्ट करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं और लोग उसको उसी मूड में लेते हैं, तो हम सभी परफेक्ट बन जाते हैं इन गुणों से। हम भी एक प्रकार से गुणातीत हो जाते हैं जस्ट बाई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द परंपरा। गुरु परंपरा के निर्देशों का पालन करने से हम लोग गुणातीत हो जाते हैं, विच इज़, जो कि अदरवाइज इम्पॉसिबल है। मम माया दुरत्या, बिकॉज ये कृष्ण की एनर्जी है। कृष्ण की एनर्जी को आप चीट नहीं कर सकते। आप जेलर को घूस के दे के बाहर निकल सकते हैं, आप केस को घूस खास दे के पहचान लगा के छूट सकते हैं, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है, कोई व्यक्ति इसको कभी ब्राइब नहीं कर पाया। कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने यमराज को ब्राइब कर दिया हो? नहीं कर पाया। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, हम इनको ठग नहीं सकते वास्तव में। लेकिन भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको पार कर पाता है। इसलिए यदि हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो शास्त्रों को नहीं मानते, ऐसे बहुत सारी संप्रदाय हैं आजकल देखी जा सकती हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। वहाँ गुरु जी कुछ उपदेश देते हैं जो उनके मन में आता है, जैसे उनकी रियलाइजेशन है, उपदेश देते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि उनका उपदेश हो सकता है बहुत अच्छा लगता हो कान में सुनने में, वो व्यक्ति का, उसका चरित्र भी बहुत अच्छा लगता हो, मानते हैं, है ना। कई बार बड़े सज्जन व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन यदि वो शास्त्रों को, गुरु परंपरा को नहीं मानते, तो इसका मतलब वो भी गुणों द्वारा प्रभावित हैं। सज्जन व्यक्ति कई सारे होते हैं। कई बार सतोगुणी व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में हम सुनते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति भी बद्ध जीव है, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानता है। ठीक है, वो कम में संतुष्ट है, वो दूसरों का बुराई नहीं करता, वो दूसरों के ऊपर हत्या नहीं करता, आक्रमण नहीं करता, मृदुलता से बोलता है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानता, इस प्रकार से वो भी बद्ध है, क्योंकि वो जीवन के पर्पस को नहीं जानता, इस प्रकार वो भी इल्यूजनड है, भ्रमित है। हमें भी भ्रमित कर देगा, हमें भी जीवन का पर्पस ये बता देगा। क्या कर रहे हो शहर में, छोड़ो सब कुछ, गाँव में चलो, सादी जिंदगी बिताओ, एक गाय लो, जमीन लो, बस। बट दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। प्रभुपाद भी बोलते थे गाय होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, बट फॉर वट? फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण किसी चीज़ में नहीं है तो वो वस्तु, वो चीज़ जो है माया है। तो ये समझने का विषय है कि ऐसा गुरु जो कि शास्त्रों को, गुरु परंपरा को नहीं मानता, वो तीनों गुणों से प्रभावित है। और ऐसे गुरु से के पास रहने वाले व्यक्ति भी माया द्वारा प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो ऐसे गुरु को फॉलो करते हैं, जो परंपरा की बात सुनता है, और परंपरा अल्टीमेटली कृष्ण से कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं है, तो यानी कि कृष्ण के वचन एज इट इज़ नीचे तक आ रहे हैं, और इसलिए वो वचन गुणों से प्रभावित नहीं है, और उनको सुनने वाला भी गुणातीत हो जाता है। इसलिए ये समझने का विषय है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई सारे व्यक्तियों के बारे में श्रेणियाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। व्यक्ति कई बार अपने आप को जाति से, कुल से, जन्म से ये सब मानता है। और ये जीवन नश्वर है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये जीवन नश्वर है और हम यह नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के कारण हम अपने आप को अमेरिकन, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचने लगते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम
उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित हैं, मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। तो यानी कि कितना भी हम पढ़ लिख लें, कुछ भी हम कर लें, क्योंकि गुणों द्वारा प्रभावित हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी का डिस्कशन चल रहा है, ट्रेन में बैठे हैं लोग, मेट्रो में बैठे हैं, हर कोई अपना तर्क वितर्क कर रहा है, तभी कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट वहाँ पे आ जाता है, वो कुछ बोलता है, सब लोग कहते हैं वाह वाह, आप बोलिए, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप बहुत बड़े सक्सेसफुल हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर कुछ बोलता है, हम एक बार एक व्यक्ति के पास गए जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाता है। अब उस व्यक्ति का ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल आदमी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाता है, तो हमने उनसे भगवद गीता के बारे में बात करनी चाहिए, बात करी, तो उन्होंने बोला तुम भगवद गीता लाए हो, ये देखो ये देखो, ये मेरी पुस्तक। उसने अपनी पुस्तकें हमें पकड़ा दी, कई सारी, उसने कई सारी फिलोसॉफिकल चीज़ें लिख डाली थी। बट प्रॉब्लम ये है कि ही मे बी ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट क्योंकि वो 3 गुणों से प्रभावित है, इसलिए उसके वचन सही नहीं हो सकते अनलेस कि वो किसी परंपरा को, गुरु को समर्पित करे, जो गुरु परंपरा को मानता है, जो शास्त्रों को मानता है, और वो परंपरा कृष्ण तक कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। दूसरा विषय ये भी आ जाता है कि हमारी, कई लोग कहते हैं जी हमारी तो दीक्षा हो चुकी है, बचपन में ही दीक्षा हो गई थी। हाँ, अरे बचपन में दीक्षा कैसे हो गई थी, कितना अजीब सा विषय है। गुरु तो शिष्य को एक्सेप्ट करता है उसके गुणों से, उसकी सेवा से, तो बचपन में दीक्षा हो कैसे गई थी? ये क्या कोई जैसे कि बचपन में ही जनेऊ, हमारे तो, हम तो बचपन से ब्राह्मण हैं, बचपन में ही धागे डाल दिए गए थे, तो ब्राह्मणत्व के आपने गुण तो अभी प्रस्तुत ही नहीं किए, तो बचपन में आपके अंदर ये जनेऊ डाल कैसे दिया गया आपको? तो ऐसा कई बार कहते हैं हमारी तो दीक्षा हो चुकी है। तो क्वेश्चन इज कि क्या आपके गुरु जो भी हैं वो ऐसी परंपरा में हैं जो कृष्ण से तक कनेक्टेड है? क्यों ना इस बात पे रिसर्च करी जाए, पूरी गुरु परंपरा को देखा जाए, क्या वो कृष्ण से कनेक्टेड है अल्टीमेटली? अगर आपको देखना है तो शिला प्रभुपाद के गुरु और पूरी परंपरा कृष्ण तक देखी जा सकती है, वो कनेक्टेड है, प्रिंटेड है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं किसी गुणों से प्रभावित व्यक्ति ने कुछ शिष्य बना लिए ज़रूर, और उनका ज्ञान भी गुणों से प्रभावित रहेगा। तो इसलिए सारा संसार इन गुणों से प्रभावित है, लेकिन भगवान गुणातीत हैं, इसलिए फॉलो व्हाट कृष्णा सेज। अर्जुन ने वही किया जो कृष्ण ने कहा, और हम भी इस गीता को यथारूप को पढ़कर वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो कृष्ण ने कहा। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।